पिछले वाले क्लास में हम लोग अपने एक्सरसाइज 13.1 पुराने वाले बुक के हिसाब से और नए वाले बुक के हिसाब से 12.1 इसके अंदर हम लोग टोटल 4 क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 5 नंबर से और देखते हैं कि आज हम लोग कहाँ तक कर पाते हैं। टोटल 9 सवाल है, इसमें मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए, लेकिन ट्राई करेंगे कि हो जाए। तो सवाल नंबर 5 पे आ जाए। सवाल नंबर 4 तक कोई दिक्कत है आप लोगों को? कोई डाउट नहीं है, सिंपल है सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों के लिए भी छोटा सा जानकारी, जो पहली बार इस वीडियो पे आए हैं या फिर जो लगातार आ रहे हैं उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको पता है कि इसमें हम लोग 4 नंबर तक कर चुके हैं। 5 नंबर आज से हम लोगों का स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हम फिर से नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन के लिए आपके पास बुक है, एनसीईआरटी को आप अपने सामने रख लीजिए। सीधा हम लोग इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखा जाए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, a hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा उसको हम लोग पहले समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ध्यान से पहले समझिए। हमारे सामने एक क्यूब है, इधर बना लिया जाए। हमारे सामने एक क्यूब है, सपोज करिए कि यही वो क्यूब है। मतलब क्यूब होता तो ऐसा है, चलो पहले इसका रियल फिगर ही बना लेते हैं। क्यूब होता ऐसा है, लेकिन हम लोग समझने के लिए एक छोटा सा डायग्राम ऐसा बना लेंगे अपने हिसाब से, ताकि हम लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो आप ये मान के चलिए कि हमारा क्यूब एग्जैक्ट ऐसा होता है, लेकिन उसका फ्रंट व्यू ऐसा होता है। तो ऐसा आप समझने के लिए बना सकते हैं। इसमें बोला यह गया है कि आपको क्या करना है, ऊपर से या फिर नीचे से कहीं से भी आप एक हेमिस्फीयर को काट के निकाल लो बाहर। निकाल लिया हमने बाहर, मतलब आपके पास एक क्यूब था जिसमें आपने ऊपर से हेमिस्फीयर के शेप जैसा आपने काट के उसको बाहर निकाल लिया। इमेजिन भी कर सकते हैं, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। क्यूब है आपके पास, ऊपर से आपने हेमिस्फीयर जैसा काट के बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब ये बोला गया है कि ये जो हेमिस्फीयर है इसका डायमीटर है L। मतलब यहां से यहां जो हेमिस्फीयर है उसका डायमीटर कितना है, L है। तो ऑब्वियस ही बात है, यदि और क्वेश्चन में कहा भी गया है कि हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है वही क्यूब का क्या है, एज है। एज का मतलब उसका साइड है। सिंपल है। तो हर एक साइड इसका फिर कितना हो जाएगा, L। यदि इसका डायमीटर L है तो इसका साइड भी कितना होगा, L होगा। तो हेमिस्फीयर का डायमीटर हो गया L और क्यूब का साइड हो गया L। सिंपल सा बात है। कहने का मतलब हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है वही क्यूब का लेंथ है, मतलब साइड है। सिंपल सा है। चलिए अब हम लोग अपने सवाल पे आ सकते हैं। अब इधर आप आ जाइए। सबसे पहला हम लोगों को इसमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना दिया हुआ है, L। तो रेडियस कितना हो जाएगा भाई, हाँ, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल्स टू L/2 हो जाएगा। सिंपल सा बात इसमें यह है कि यदि हेमिस्फीयर का डायमीटर L था तो हेमिस्फीयर का रेडियस कितना हो जाएगा, L/2 हो जाएगा। मतलब डायमीटर का आधा होता है रेडियस। चलिए उसके बाद साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, L हो जाएगा। कोई डाउट अब इसमें? चलिए अब इसका ना सरफेस एरिया आपको पता करना है, और सरफेस एरिया का मतलब हुआ जिसको आप टच कर पा रहे हैं। ये क्वेश्चन ना कल जैसा ही क्वेश्चन है। कल जो हम लोग क्वेश्चन 4 नंबर डिस्कस किए थे एकदम वैसा ही है। तो थोड़ा सा पहले आप इसमें आइडिया लगाइएगा कि हम इसमें आप समझाना क्या चाह रहे हैं। ध्यान से समझिए पहले। इमेजिन करो कि आपके सामने एक क्यूब है। क्यूब का कितना साइड होता है, 6 साइड, मतलब 6 फेस आपको इसका दिखेगा। ऊपर से आपने हेमिस्फीयर जैसा कट करके बाहर निकाल लिया। ठीक है, इसका मतलब है कि अभी भी ऊपर में जो इसका ऊपर वाला साइड है उसके चारों कोना में थोड़ा थोड़ा जगह तो बचा हुआ है, हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है। कहने का मतलब है इसके पास 6 साइड है, जिसमें से ऊपर वाले साइड को हमने हेमिस्फीयर से कट करके, हेमिस्फीयर के शेप का कट करके हमने बाहर निकाल लिया है। तो क्या हमने पूरा बाहर निकाल लिया? नहीं,
उसका ये कोना, ये कोना, ये कोना और ये कोना में अभी भी क्या बचा हुआ है, जगह बचा हुआ है। तो आप यहां पे एक चीज गौर करो, इसके 5 साइड को तो हम लोग आसानी से टच कर पाएंगे, 6वां साइड में केवल हम लोग क्या टच कर पाएंगे, ऊपर वाले में चारों कोना टच कर पाएंगे। और अब चूंकि आपने हेमिस्फेयर जैसा कट करके आपने बाहर निकाला, तो हेमिस्फेयर को भी तो हम लोग टच कर पाएंगे, हाँ या ना, बिल्कुल। तो इसमें आपको करना क्या है, चलो इधर आ जाओ, सरफेस एरिया ऑफ, क्या बोला गया था इस फिगर का नाम, वुडन ब्लॉक लिख लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ वुडन ब्लॉक इक्वल्स टू क्या होगा, TSA ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। अब ये एरिया ऑफ सर्कल हम लोग इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि ऊपर वाला जो क्यूब का हिस्सा था उसमें से आपने हेमिस्फीयर कट करके निकाला है, तो यहां पे एक्चुअली क्या बन रहा है, एक सर्कल बन रहा है जिसको कि माइनस करना पड़ेगा। हालांकि पहले हम लोग 6 साइड तो ले चुके हैं, TSA ऑफ क्यूब का मतलब 6 साइड के बारे में बात कर रहे हैं। 6 साइड में से एक साइड के ऊपर हेमिस्फीयर बना हुआ है, तो हेमिस्फीयर का CSA लेना पड़ेगा, लेकिन हेमिस्फीयर का जो सर्कल है गोल वाला वो हिस्सा आपको हटाना पड़ेगा, तो हमने माइनस कर दिया। अब आ जाते हैं इसके फॉर्मूला पे, तो क्यूब का TSA क्या होता है 6a² प्लस हेमिस्फीयर का CSA क्या होता है भाई 2πr² माइनस सर्कल एरिया क्या होता है πr²। इसमें आपको साफ दिख रहा होगा 6a² प्लस ये 2πr² है माइनस πr², केवल क्या बचेगा πr²। अब इसके ऊपर आप वैल्यू पुट करो, 6 इंटू a का मतलब यहाँ पे साइड है ना, तो कितना है क्यूब का साइड L है, तो ये हो जाएगा L इंटू L, स्क्वायर है तो हम लोग 2 बार L इंटू L लिख सकते हैं, प्लस पाई मतलब 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर करना है, तो हेमिस्फीयर का रेडियस कितना था L/2, इसका मतलब L/2 इंटू L/2 हम लोग 2 बार लिख सकते हैं। अब आप इसको सॉल्व करो, ये आएगा 6L² प्लस 22L² बाई 28, नीचे कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं हम लोग, एलसीएम आएगा हमारा 28 इंटू 6 कर लो, 12×4 = 168L² प्लस 22L²। आगे बढ़ जाते हैं, अब इसको आप प्लस करोगे तो 8 2 10 की 0, 6 2 8 1 9 और 1 190L² बाई 28। ये थोड़ा बहुत कट रहा है तो थोड़ा कट कर लेंगे इसको शॉर्ट में करने के लिए, इसको आप 2 से काटोगे तो 9 और ये हमारा 5, इसको 14 हो जाएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो 95L² बाई 14 आएगा, ये इसका आंसर हो गया। मतलब इसका पूरा का पूरा सरफेस एरिया जिसको हम टच कर पा रहे हैं वो 95L² बाई 14 आएगा। कोई डाउट इसमें? चलिए, अच्छा बुक में ना इसका जो आंसर दिया गया है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर बुक में तो कुछ और आंसर दिया हुआ है, सेम ही आंसर है, उसको भी आप सॉल्व करोगे तो इतना ही आएगा, वो दिया हुआ है वो भी आपके तसल्ली के लिए हम लिख देते हैं, इतना है। उसके बाद फिर पाई प्लस 24 है, हाँ यही है बुक में भी इसका आंसर। तो आप ये लिखो या ये लिखो, इसको आप सॉल्व करोगे ना वैल्यू पुट करके, पाई का यहाँ पे वैल्यू पुट करके सॉल्व करोगे तो 95L² बाई 14 ही आएगा, तो आंसर दोनों आपका सेम ही है, कोई गड़बड़ी नहीं है इसमें। आगे बढ़े हम लोग, चलिए ये वाला सवाल हमारा 5 नंबर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे, सॉल्यूशन नंबर 6 देखा जाए, बुक आपके पास है, क्वेश्चन आप लोग वहां से देख सकते हैं, सॉल्यूशन पे हम लोग सीधा आते हैं। क्या बोला गया है पहले इसको ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें बोला गया है अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। फिगर दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर, फाइंड इट्स सरफेस एरिया। चलिए पहले ना इसका फिगर बना लिया जाए। फिगर कुछ इस प्रकार का है, ध्यान से देखिए, यहां है,
उसके बाद एक हेमिस्फीयर यहाँ पे है और दूसरा हेमिस्फीयर यहाँ पे है। यदि आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे आपको एक हेमिस्फीयर दिखेगा। थोड़ा सा डायग्राम में को हम लोग चेंज कर रहे हैं अपने हिसाब से, समझ में आ रही है बात। कैप्सूल इस प्रकार का आपको दिया हुआ है, हालांकि ऐसा नहीं है, वो पूरा सिलेंडर के जैसा, ये हम लोगों ने अपने सहूलियत के लिए बना लिया है, ठीक है। इस कैप्सूल का जो टोटल लेंथ है, टोटल वो दिया हुआ है कितना, 14 है ना, 14 मिलीमीटर है टोटल लेंथ। हाँ 14 ही है, चलिए वेरी गुड, 14 है। और ये जो हेमिस्फीयर है इसका जो डायमीटर है वो 5 मिलीमीटर दिया हुआ है। तो अब पहले आप इसमें यह बताइए कि यदि ये डायमीटर दिया हुआ है 5 मिलीमीटर, पहले थोड़ा सा हम लोग कुछ सवालों को अपने हिसाब से चेंज कर लेते हैं, फिर हम लोग वैल्यू पे आएंगे तो आराम से बन जाएगा। देखो इस कैप्सूल का टोटल हाइट दिया हुआ है 14 मिलीमीटर और इस कैप्सूल का जो डायमीटर है, मतलब आप हेमिस्फीयर का भी डायमीटर बोल सकते हैं, वो दिया हुआ 5 मिलीमीटर। तो अब आप बताओ कि जो सिलेंडर वाला पार्ट है केवल ये कितना हुआ। आप क्या करोगे, सिंपल सी बात है कि यदि ये पूरा डायमीटर 5 मिलीमीटर है तो इसका रेडियस कितना होगा, 2.5 बोलो या 5/2 बोलो, है ना। तो इसका जो रेडियस है, मतलब यहां से लेकर यहां, ये इसका रेडियस हो जाएगा 5/2 या फिर आप 2.5 मिलीमीटर भी बोल सकते हैं। यदि इधर से इधर इतना है तो इधर से इधर भी कितना होगा, उतना ही होगा। उसी प्रकार से आप इधर भी आ जाओ, इसका भी डायमीटर 5 मिलीमीटर था तो इसका भी रेडियस यहां से यहां कितना हो जाएगा भाई, 5/2 या फिर आप 2.5 मिलीमीटर बोल सकते हैं। यदि उधर उतना है तो इधर भी इतना ही होगा, सिंपल सी बात है। तो अब आप जरा लॉजिक लगाओ कि पूरा इस कैप्सूल का हाइट दिया हुआ है 14 मिलीमीटर, जिसमें से यहां से यहां है 2.5 मिलीमीटर और यहां से यहां 2.5 मिलीमीटर। तो केवल सिलेंडर के पार्ट का बात करें यहां से लेकर यहां तक तो 2.5 और 2.5 5, तो 14 में आप 5 माइनस कर दो, 9 मिलीमीटर। वेरी गुड, बस इतना आप लोगों को पता चल रहा है, सब कुछ समझ में आया। तो सिंपली आप इसको ऐसे एक बार समझ सकते हैं कि कैप्सूल का टोटल हाइट 14 मिलीमीटर था, जिसमें से दोनों तरफ हेमिस्फीयर चिपका दिया गया है, ऐसा आप समझ लो। हेमिस्फीयर का डायमीटर दिया हुआ था 5 मिलीमीटर, तो इस हिसाब से उसका रेडियस हो गया 2.5 मिलीमीटर। तो उधर भी 2.5 मिलीमीटर और इधर भी 2.5 मिलीमीटर, तो दोनों को जोड़ोगे तो आप 5 आएगा। तो पूरे 14 में 5 आप माइनस करोगे तो 9 आएगा। इसका मतलब यहां से जो सिलेंडर वाला पार्ट है इसका हाइट आ गया कितना, 9 मिलीमीटर। आगे बढ़े हम लोग, और हेमिस्फीयर का जो रेडियस है वो 5/2 या फिर आप 2.5 बोल दो, बात तो सेम ही रहेगा हमारा, ठीक है। चलिए अब बोला गया है कि इस कैप्सूल का आपको सरफेस एरिया निकालना है। तो एक्चुअली गौर से देखा जाए ना तो जिसको आप टच कर पाओगे, तो कैप्सूल का तो ऊपर वाला हिस्सा केवल हम टच कर पाएंगे। इसका मतलब हुआ कि आप सिलेंडर का क्या निकालो, CSA, और 2 हेमिस्फीयर का भी CSA निकालो, या एक स्फीयर का। वेरी गुड, क्योंकि इन दोनों हेमिस्फीयर को आप जोड़ दोगे तो पूरा एक स्फीयर बन जाएगा। हाँ, एक स्फीयर एक सिलेंडर हो जाएगा। चलो स्फीयर को छोड़ देते हैं, सिंपल आपको इसमें हेमिस्फीयर दिख रहा है वही कर लेते हैं, ठीक है। चलो तो यहां पे आ जाओ, आप सिंपल सा लिखोगे SURFACE, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इक्वल्स टू CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ 2 हेमिस्फीयर। बात समझ में आ रही है, मतलब सिलेंडर का CSA निकालो और 2 हेमिस्फीयर का CSA निकाल के दोनों को जोड़ दो। तो बताइए सिलेंडर का CSA क्या होता है, 2πRH प्लस हेमिस्फीयर का CSA क्या होता है, 2πr² प्लस 2πr²। 2 बार क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 2 बार निकालना है, एक बार इसके लिए और एक बार इसके लिए। नॉर्मल सा बच्चा इसके ऊपर वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर देगा, नहीं करना है अभी, बिल्कुल नहीं करना है। इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। पहले तो 2 सभी में है, 2 कॉमन निकाल लो, पाई सभी में है, पाई बाहर निकाल लो, आर भी सभी में है, आर भी बाहर निकालो। अब देखो क्या बचा, इसमें H बचा, इसमें R बचा, इसमें भी R बचा। थोड़ा इसको और सॉल्व किया जा सकता है, 2πr
इंटू एच प्लस 2r। वेरी गुड। नहीं अब कहाँ है, अब नहीं हो पाएगा, अब वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। चलिए अब आप पुट करो वैल्यू, तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस। मेरा आपको सजेशन ये रहेगा कि यहां पे रेडियस पॉइंट वाला मत लो, फ्रैक्शन वाला लो। तो फ्रैक्शन में रेडियस हमारा देखा जाए तो कितना 5/2 ले सकते हैं हम लोग, सिंपल। हाइट, यहाँ पे हाइट किसका, सिलेंडर का हाइट बात कर रहे हैं, तो कितना है 9 प्लस 2 इंटू रेडियस कितना 5/2। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो हमने सारे जगह पर वैल्यू पुट कर दिया। कुछ कट रहा है तो कट कर लो, जैसे इसमें साफ दिख रहा है कि 2 से ये हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। उसके बाद थोड़ा और देखा जाए तो ये वाला 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया। तो यहां पे हमको दिख रहा है 22 इंटू 5/7 इंटू, इसको बाहर निकाल लेंगे हम लोग, चलो अभी रहने दो ब्रैकेट में ही, कोई दिक्कत यदि हो रहा है तो ये 9 प्लस कितना हो जाएगा 5। इसको आप कर लोगे तो ये हो जाएगा 110/7 इंटू 14, ठीक है। और ये साफ दिख रहा है 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो ये हो गया हमारा 220, है ना। और सारा वैल्यू मिलीमीटर में हमने रखा है, तो 220 मिलीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने एरिया निकाला है इसका 220 मिलीमीटर स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? तो ये जो कैप्सूल था हमारा, इसमें बहुत कुछ हमारा आसान इसलिए हो गया सवाल बनाना, क्योंकि सारा कंफ्यूजन हमने पहले यहीं पे दूर कर लिया था, है ना। क्या इस सवाल में अब कोई डाउट है आप लोगों को? आगे बढ़े हम लोग। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे इसको पहले आप लोग कॉपी करिए। इसके बावजूद कोई डाउट रहा तो पहले तो आप इस वीडियो को दोबारा देखेंगे, चीजों को समझेंगे, लाइन बाय लाइन सुनेंगे, उसके बाद फिर डाउट रहे तो फिर कमेंट कर दीजिए। कमेंट करने में कोई देरी नहीं करना है। आगे बढ़े। चलिए सॉल्यूशन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ा जाए। हाँ बस इसमें सरफेस एरिया तक ही निकाल के छोड़ देना है। नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। अभी ये वाला रहने देते हैं, किन्हीं को लिखना होगा तो आप लोग लिख लेंगे, इधर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सॉल्यूशन नंबर 7। पहले क्वेश्चन को पढ़िए बहुत ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चन से ही सारा कंफ्यूजन हमारा दूर हो जाता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, अ टेंट is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top if the height, अच्छा पहले ना इतना ही काम कर लेते हैं। एक टेंट है, सिलेंडर है, और उसके ऊपर हमारा एक कोन जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, कुछ ऐसा। एक सिलेंडर है, और इसके ऊपर हमारा एक कोन जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। कोई डाउट इसमें? और ऐसा टेंट है ना जनरली आप लोग कहाँ पे देखते होंगे पता है? मेला वगैरह में, कहाँ पे मेला लगता है वहां पे ऐसा टेंट बहुत होता है। आगे, इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रेस्पेक्टिवली। तो इसका हाइट दिया हुआ है सिलेंड्रिकल पार्ट का, केवल सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट है 2.1 मीटर। इसका मतलब हुआ कि यहां से लेकर यहां तक हाइट है 2.1 मीटर, ओके। और सिलेंडर का डायमीटर है 4 मीटर। अच्छा एक बात बताओ आप, यदि डायमीटर 4 मीटर दिया हुआ है तो रेडियस कितना 2 मीटर, तो केवल हम लोग रेडियस लिख लें यहां से यहां, ये हो गया 2 मीटर। ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि डायमीटर तो 4 दिया हुआ था, वो हमको पता है, लेकिन हमने यहाँ पे केवल रेडियस लिख लिया 2 मीटर, आधा कर लिया, तो हमको डायमीटर से कोई मतलब है नहीं। क्या आज तक कभी फॉर्मूला में आपने डायमीटर इस्तेमाल किया है? नहीं, रेडियस इस्तेमाल किया है, तो हम रेडियस इस्तेमाल कर लेंगे। तो रेडियस है कितना 2 मीटर, और हाइट है इसका टोटल कितना 2.1 मीटर। ये केवल अभी सिलेंड्रिकल पार्ट का बात हो रहा है। अच्छा अब यदि इतना बात हो ही गया है तो यही रेडियस कोन का भी होगा, सिंपल है। तो देखो किस तरीके से सवाल को पढ़ा जाता है, तो ये भी होगा हमारा 2 मीटर। ओके आगे बढ़ते हैं। अब सवाल में और क्या कहा गया भाई,
एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। स्लैंट हाइट दिया गया है, इसका मतलब हुआ कि ये वाला जो हिस्सा है वो दिया हुआ है। स्लैंट हाइट हमारा ही कहलाता था ना, सिंपल सी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो स्लैंट हाइट है टोटल वो कितना दिया हुआ है, स्लैंट हाइट दिया हुआ 2.8 मीटर, तो 2.8 मीटर दिया हुआ है। ओके आगे बढ़ते हैं, स्लैंट हाइट दिया हुआ है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज फॉर मेकिंग द टेंट। आपको बताना है कि इस टेंट को बनाने में कितना कैनवस मतलब कितना कपड़ा इस्तेमाल होगा इसमें, ठीक है। आगे 2.1, ठीक है। तो कितना कपड़ा इस्तेमाल होगा इसको बनाने में वो हम लोगों को निकालना है। आगे ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस, कॉस्ट वगैरह हम लोग बाद में देख लेंगे, ठीक है। पहले हम लोग बात करते हैं कि इसमें कितना कपड़ा लगेगा। अच्छा इसमें एक नोट भी दिया हुआ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवस। मतलब आपको ये मानना है कि जो टेंट का बेस है उसको आपको कपड़े से कवर नहीं करना है। तो यदि सही मायने में देखा जाए, यदि सही मायने में देखा जाए तो हमको क्या चाहिए, बस सिलेंड्रिकल पार्ट का सीएसए चाहिए और कोन पार्ट का भी सीएसए चाहिए। दोनों के सीएसए को हम लोग यदि ऐड कर देंगे तो जितना एरिया आएगा उतना ही एरिया के बराबर हम लोगों को कपड़ा चाहिए होगा, सिंपल सी बात है। चलिए तो थोड़ा सा हम लोग इसको कर लेते हैं। कहाँ की एक्सरसाइज, हाँ ठीक है। तो पहले फॉर्मूला देखा जाए, जिसका फॉर्मूला होता है 2πr/h, सब कुछ है हमारे पास। इसका होता है πr/l, वो भी हमारे पास है। तो सब कुछ हमारे पास दिया हुआ है, तो बस वैल्यू को आप लोग पुट कर लीजिए। तो इसमें आप निकालेंगे टोटल एरिया ऑफ द टेंट इक्वल्स टू सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ कोन। दोनों के सीएसए को जोड़ दीजिए, क्योंकि देखो इसमें कपड़ा उतना ही लगेगा ना जितना आप इसको टच कर पा रहे हैं, सिंपल सी बात है। और नीचे तो कहा है कि कपड़ा लगना ही नहीं है, तो उसको तो हम लोग इग्नोर कर देंगे। चलिए तो आपका ये सीएसए होता है सिलेंडर का 2πr/h प्लस सीएसए होता है कोन का πr/l। अभी वैल्यू में पुट करो, कुछ कॉमन है तो कुछ कॉमन निकाल लो। कॉमन इसमें हमको दिख रहा है पाई और आर। पाई आर हमने कॉमन निकाला, क्या बचा 2h प्लस l बच गया। तो वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस है हमारा कितना भाई 2, तो 2 हमारा रेडियस हो गया। उसके बाद 2 इंटू हाइट कितना है सिलेंडर का 2.1, तो हम लोग इसको 21/10 कर सकते हैं पॉइंट को हटा के। और L मतलब स्लैंट हाइट कितना है 2.8, तो हम लोग इसको 28/10 कर सकते हैं। सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। इसको करोगे तो 44/7 आएगा। इसको अंदर ही कुछ कर लेते हैं, इसका अंदर ही इसका काम करोगे। चलो एक काम करो, एलसीएम लेने में आसानी हो जाएगा हम लोग के लिए। हाँ 42/10 प्लस 28/10 हमने कट नहीं किया क्योंकि एलसीएम लेने के लिए हम लोगों को आसान हो जाएगा। कोई बात नहीं, आगे कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो ये हो गया 42 प्लस 28, तो 44/7 इंटू 617। सिंपल है। अब इसमें आप साफ देख रहे हो कि ये 10 से कितने बार में 7 बार में कटेगा और 7 से 7 कटेगा। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो आया 44 मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब साफ है कि इस पूरे टेंट का एरिया जो है वो कितना है 44 मीटर स्क्वायर है। तो हमको कपड़ा भी कितना चाहिए उतना ही चाहिए। तो इसमें आप लिखेंगे कि हैंड्स टोटल कैनवस, ऐसे लिखो हैंड्स टोटल कैनवस रिक्वायर्ड इक्वल्स टू 44 मीटर स्क्वायर। तो टोटल कपड़ा जो हमको चाहिए वो 44 मीटर स्क्वायर का चाहिए। अब इसमें पैसा वैसा का भी बात हुआ है तो उसको भी देख लेते हैं। इसमें बोला गया है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। मतलब यदि आप इसमें 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा लगाते हो तो आपको देना पड़ता है 500 रुपया। तो ऑब्वियस ही बात है यदि आप 44 मीटर स्क्वायर कपड़ा लगाओगे तो कितना रुपया लगेगा। सिंपल सा 44 को 500 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो।
इसके बाद आप लोग यहां पे लिख लीजिएगा, जगह नहीं है तो यहां पे लिखेंगे टोटल कॉस्ट रिक्वायर्ड, टोटल कॉस्ट रिक्वायर्ड इक्वल्स टू, नीचे लिख लो सिंपल सा 44 इंटू 500, तो 44 को 5 से कर दो और डबल जीरो बाद में दे दो, कितना आ गया रुपीज 22,000, मतलब 22,000 रुपया। इसका मतलब हुआ स्टेंट को बनाने में जो टोटल खर्चा आने वाला है वो 22,000 रुपए का आने वाला है। आना भी चाहिए, और बड़ा भी है टेंट, थोड़ा उतना भी बड़ा नहीं है, हाइट 2 मीटर का है, इधर उतना नहीं होगा। चलो कोई डाउट इसमें, सवाल समझ में आया है? इस तरीके का सवाल एग्जाम में आ जाए तो सबसे पहले आप लोगों को एक काम करना है कि डायग्राम बना देना है। डायग्राम बनाने के बाद जितना ज्यादा आप कोशिश करें उतना ज्यादा डायग्राम को सिंप्लीफाई रखिए। सिंप्लीफाई रखने का मतलब है इसमें ज्यादा खिचपिच मत करिए, ठीक है? एकदम लिखना भी है तो पॉइंट करके लिखिए, थोड़ा बड़ा लिखिए, डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाइए, नहीं तो फिर देखने में बड़ा गंदा लगता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, सॉल्यूशन नंबर 7 हो गया, सॉल्यूशन नंबर 8 देखा जाए। पहले क्वेश्चन को एकदम गहराई से पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें बोला गया है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 मीटर एंड डायमीटर 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। चलिए पहले इतना काम कर लेते हैं फिर आगे देखेंगे जो कहा गया है, ठीक है? एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका हाइट है 2.4 सेंटीमीटर और डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर। पहले इतना का काम कर लेते हैं। हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है, चलिए मान लीजिए कि यही वो सिलेंडर है भाई, सॉलिड है मतलब अंदर बाहर सब पैक है, ठीक है? होलो सिलेंडर आता तो इसमें बोलता होलो है, सॉलिड है मतलब ये पूरा अंदर अंदर खाली नहीं है, सब भरा हुआ है। इसका जो पूरा हाइट दिया हुआ है वो कितना था 2 पॉइंट, इसका जो वैल्यू है हाइट है 2.4 और डायमीटर है 1.4, 2.4 है तो हाइट है इसका टोटल 2.4 मीटर और इसका जो डायमीटर है, अच्छा एक बात बताइए आप, यदि इसका डायमीटर 1.4 है तो इसका रेडियस कितना होगा? 1.4/2, 1.4/2 इसका रेडियस हो जाएगा। हाँ तो वो हम लोग कर लेंगे अभी, थोड़ा सा इसको मतलब सिंपल सा है कि सिलेंडर का जो हाइट है वो 2.4 मीटर दिया हुआ है, तो इसको आप चाहो तो सिंप्लीफाई करके 24/10 मीटर लिख सकते हैं और इसका जो डायमीटर है वो 1.4 मीटर दिया हुआ है, तो सिंपल सा 2 से डिवाइड कर देंगे तो रेडियस इसका निकल जाएगा। इसको आप चाहो तो 14 यानी कि 14 बाई आप इसको 20 कर सकते हो, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दोगे तो 7/10 हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। तो रेडियस आया हमारे सिलेंडर का 7/10 मीटर और इसका हाइट आया 24/10 मीटर। हम चाह रहे हैं कि फ्रैक्शन में सब कुछ रहे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, पॉइंट थोड़ा सा दिक्कत कर देता है सवाल को बनाने में। आगे बढ़ते हैं, अब सवाल में और क्या कहा गया देखो, अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। मतलब ये जो आपके पास एक सॉलिड सिलेंडर है ना, इसके अंदर से एक कोन का शेप काट के बाहर निकाल लिया जाता है, एक कोन का शेप काट के अंदर से उसको बाहर निकाल दिया जाता है, कुछ इस प्रकार का, देखो ध्यान से, कुछ ऐसा। ऐसा वाला शेप काट के इसको बाहर निकाल दिया जाता है। हाँ इधर से भी आप कर सकते थे, हमने इधर से कर दिया है, क्या फर्क पड़ता है? आंसर में कोई बदलाव आएगा क्या? कोई बदलाव नहीं आएगा।
कहने का मतलब एक कोन के शेप का जो आकार है वो अंदर से काट के इसको बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक है, इतना हमको समझ में आ गया। और इसमें ये भी बोला गया था कि कोन का जो हाइट होगा और जो कोन का डायमीटर होगा वो सब क्या रहेगा, सेम रहेगा सिलेंडर के जैसा। यदि सिलेंडर का हाइट हमने यहाँ पे 24/10 मीटर लिखा है तो कोन का भी हाइट उतना ही होगा। यदि हमने सिलेंडर का यहाँ पे रेडियस 7/10 मीटर लिखा है तो कोन का भी रेडियस उतना ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोला गया है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर का इसमें क्या लफड़ा है उसको हम लोग बाद में देख लेंगे। पहले तो आप इसमें जो अब एरिया बचा है जिसको आप टच कर पा रहे हो उसका एरिया निकाल के दिखाओ। तो यदि कायदे से देखा जाए तो पहले आप इसमें यह देखो, इसका सरफेस एरिया आपको निकालना हो तो इसमें आप क्या क्या टच कर पा रहे हो। एक सॉलिड सिलेंडर है तो गोल वाला हिस्सा टच कर पाएंगे हम लोग सिलेंडर का, पहला मतलब हमको सिलेंडर का क्या चाहिए, सिलेंडर का हमको ऐसे चाहिए। उसके बाद ऊपर में सर्कल है एक बना हुआ उसको हम टच कर पाएंगे। अब नीचे में ये सर्कल नहीं है, ध्यान रहे, इसको तो हमने काट के बाहर निकाल दिया। तो नीचे में केवल और केवल कोन का आप क्या टच कर पाओगे अंदर से, सी से। इसका मतलब आप सिलेंडर का सी से टच कर पा रहे हैं, कोन का भी सी से टच कर पा रहे हैं और ऊपर में एक सर्कल का आप टच कर पा रहे हैं। सिंपल है बात, इतना आपको निकाल के दिखाना है। निकालने से पहले मेरा सजेशन आपको यह रहेगा कि फॉर्मूला में देख लो जो जो चीज चाहिए वो आपके पास है कि नहीं, पहले पता कर लो। पता कर लेते हैं हम लोग। देखो सिलेंडर का सी से बात करें तो 2πRh होता है, इसमें जो चाहिए वो हमारे पास है। कोन का बात करें तो होता है πRL, हमारे पास पाई है, आर भी है, क्या एल है, नहीं है, तो हमको निकालना पड़ेगा पहले एल। तो पहले हम लोगों को स्लैंट हाइट चाहिए, तो चलिए पहले स्लैंट हाइट निकालते हैं। इसमें ना डायग्राम बड़ा गंदा लगने लगेगा तो थोड़ा सा एक कोन हम यहाँ पे बना देते हैं ताकि आप इसको रिलेट कर पाओ। समझ में आ रही है बात, यही वाला कोन आपका यहाँ पे है मान लो। तो ये दिया हुआ है रेडियस कितना भाई, रेडियस इसका दिया हुआ 7/10 मीटर और इसका जो हाइट है बोला गया था कि हाइट जो रहेगा वो सेम रहेगा। इसका मतलब है कि इसका हाइट कितना हो जाएगा, 24/10 हो जाएगा। हाँ, अब इसमें साफ दिख रहा है कि कौन है हमारे पास जिसका रेडियस 7/10 मीटर है, हाइट 24/10 मीटर है और हमको ये स्लैंट हाइट पता करना है। तो इसमें क्या लगना चाहिए भाई, पाइथागोरस थ्योरम लगना चाहिए। तो अब आप इसको बनाने के लिए यहाँ पे आ जाओ। तो सिंपल सा होता है L स्क्वायर इक्वल्स टू, हाँ, L स्क्वायर इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो L स्क्वायर इक्वल्स टू H मतलब हाइट, मतलब आप इसको परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, वो 24/10 का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का मतलब 7/10 का स्क्वायर। आगे बढ़ा जाए, 24 का मेरे हिसाब से 576 होता है ना, 576/100 हो जाएगा प्लस 49/100 हो जाएगा इसका। L स्क्वायर इक्वल्स टू एलसीएम तो 100 ही आएगा, 576 प्लस 49, L स्क्वायर बराबर 9 6 15, 7 4 11 1 12, 5 1 6। चलिए उसके बाद 625/100 स्क्वायर इधर आकर रूट में बदलेगा तो L बराबर 25/10, जिसको आप 2.5 मीटर भी लिख सकते हैं। तो स्लैंट हाइट अब जब हमारा आ चुका है तो अब हमारे लिए कोई बड़ा बात इसका आंसर निकालना है नहीं, आसानी से निकलेगा। आगे बढ़े हम लोग, चले। तो इसका अब हम लोगों को निकालना है टोटल सरफेस एरिया उस ऑब्जेक्ट का। इधर का मिटा दें, ये वाला हो गया होगा। चलो इसको कंप्लीट किया जाए। उसके बाद इधर देख लीजिए, एक मिनट, नेक्स्ट अब देखा जाए टोटल सरफेस एरिया ऑफ द
सॉलिड, सॉलिड मतलब उस फिगर के बारे में बात कर रहे हैं, इक्वल्स टू CSA ऑफ सिलेंडर, मतलब आपको सिलेंडर का CSA चाहिए होगा, फिर चाहिए होगा CSA ऑफ कोन, कोन का CSA चाहिए होगा, प्लस एरिया ऑफ क्या, सर्कल। मतलब आपको इस सॉलिड का यदि CSA मतलब टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो सिलेंडर का CSA, कोन का CSA, क्योंकि कोन को भी तो हम लोग टच कर पाएंगे ना इसे अंदर से, और ऊपर में एक सर्कल का एरिया दिख रहा है आपको, वो भी चाहिए होगा। चलिए सारा कुछ लिख दिया, अब फॉर्मूला पुट करो। सिलेंडर का CSA होता है 2πRH प्लस कोन का होता है πRL प्लस एरिया ऑफ सर्कल होता है πR स्क्वायर। इसको पहले कुछ कॉमन वॉमन है तो बाहर निकाल लो, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। दिख रहा है सभी में कॉमन है पाई और सभी में कॉमन है आर, तो क्या बचा आपके पास 2H प्लस L प्लस R। कोई दिक्कत? अब इसमें आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, चलो वैल्यू पुट करते हैं। पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब रेडियस, रेडियस रेडियस कितना था, कितना कितना 7/10, तो यहाँ पे हो जाएगा 7/10। 2 इंटू हाइट कितना था, हाइट वो भी किसका, वहां पे दिया हुआ है 24/10 है, तो हाइट हो गया 24/10 प्लस L यानी कि स्लैंट हाइट अभी निकाला हमने तुरंत 25/10 ले लेते हैं, या फिर आप 2.5 भी ले सकते थे, कोई बड़ा बात नहीं, प्लस फिर से रेडियस जो कि है कितना 7/10। ये बात समझ में आ रहा है, कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ सकते हैं। इसमें आपको साफ दिख रहा है कि ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया हमारे पास, ये भी कर सकता है, हम लोग काट लेंगे लेकिन थोड़ा सा नहीं काटेंगे, आगे काम हो जाएगा हमारा। ये हो गया आगे, ये हो जाएगा 48/10 प्लस 25/10 प्लस 7/10, साफ दिख रहा है एलसीएम 22/10, एलसीएम 10 दिख रहा है, 48 प्लस 25 प्लस 7, 22/10 इंटू 7 और 8 7 15 5 20 की 0 कैरी 2 6 2 सॉरी 4 2 6 और 6 और 2 8, 80/10। चलिए इसमें कुछ किया जाए तो इसमें साफ दिख रहा है कि इसको काट दिया जाएगा 8 बार में, उसके बाद इसको और काटा जाए 2 से तो 4, और ये मल्टीप्लाई कर दे, अच्छा कोई बात नहीं, वो भी तो उतना ही रहेगा ना। तो ऊपर में क्या बचा 22 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो गया हमारा 88/5 कर लिया जाए। 88 को 5 से एक बार में लग जाएगा, उसके बाद 7 बार में 35, 3 कैंसिल, 17.6 दिख रहा है इसमें, तो 17.6 ये हमने निकाला उसका टोटल सरफेस एरिया, और सब कुछ मीटर में था तो मीटर स्क्वायर। अच्छा ये तो हमारा आ गया, लेकिन इसमें ना एक चीज और बोला गया था, नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ये किस, सॉरी नियरेस्ट मीटर स्क्वायर, माय मिस्टेक, मीटर स्क्वायर था ना, नियरेस्ट, अरे नहीं भाई सारा वैल्यू सेंटीमीटर में है, हमने मीटर में लिखा है हर जगह। अच्छा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, बस सेंटीमीटर स्क्वायर कर देना है, माय मिस्टेक, इसमें मेरा मिस्टेक है, हमने ध्यान नहीं दिया, इसके लिए सॉरी। और कहां पे था, ये वाला कर लो, सेंटीमीटर, वैल्यू चेंज करते तब खाता होता है, हाँ वैल्यू चेंज करते तो दिक्कत हो जाता, तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ये भी किस में रहेगा, सेंटीमीटर में। हाँ सॉरी ये मेरा मिस्टेक था इसमें, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ बताओ, ये हमने बचपन क्लास में ना राउंडिंग ऑफ बहुत पढ़ा है, राउंड नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000, तो इसको नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर करना है तो 17.6 है, मतलब 17.5 से आगे बढ़ गया ना, जैसे आगे बढ़ गया मतलब ये आ गया अगला में, यानी कि 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत
बस बन गया। इसमें और कुछ बोला गया था नहीं, और इसमें कुछ नहीं बोला गया, तो इस तरीके से इसका आंसर हो गया। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से आप लोग इसको कॉपी करिए, पूरा हमको मिटाना पड़ेगा इस बार। शुरुआत करेंगे इधर से, ये भी लिखिए, फिर ये दोनों डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद फिर उसके नीचे आप लोग ये वाला लिख लेंगे। वीडियो को पॉज कर लीजिए जल्दी से, फिर इसको लिख लीजिए। एक सवाल बचा हुआ उसको भी हम लोग खत्म कर ही लेते हैं, फिर हम लोग चलेंगे अपने अगले क्लास में एक नई एक्सरसाइज पर। मिटा दिया जाए। चलिए इसमें इस चैप्टर में आपको एक चीज साफ या अब अनुभव हो गया होगा कि इसमें फॉर्मूला रटने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सवालों को पहले बेहतरीन तरीके से समझना। अच्छा, इसमें ना आप लोगों को एक जो बहुत बार मिस्टेक होगा, जो गलती होगा, वो ये होगा कि थोड़ा बहुत डायग्राम जो है ना आप उल्टा बना लोगे। जैसे हमने इस कोन को नीचे की ओर बनाया है, आप ऊपर बना लोगे, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आंसर हम इसी को ऐसे पलट दो ना, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन वैल्यू सब सेम रहेगा। तो डायग्राम उल्टा नीचे बन जाए ऊपर नीचे बन जाए उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होता, आंसर आपका हमेशा सेम आएगा। बस कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, वैल्यू अच्छे तरीके से लिखिए, फॉर्मूला पुट करके उसका आंसर निकालिए। डायग्राम को लेकर उतना इसमें झंझट नहीं होता है, ऊपर नीचे भी बना देंगे तो फिर भी आंसर सेम आएगा, लेकिन हाँ डायग्राम बनाना जरूर है, ये जरूरी है इसमें, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 9। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 9 में एक डायग्राम भी दिया हुआ है, पहले वही हम लोग बना लेते हैं डायग्राम, फिर आगे देखेंगे क्वेश्चन में जो कहा गया है। डायग्राम कुछ इस प्रकार का है। हाँ इस प्रकार का डायग्राम इसमें एक दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सवाल पढ़िए क्या लिखा हुआ है। सवाल में लिखा हुआ है अ वुडन आर्टिकल, मतलब लकड़ी का बना हुआ है पूरा। वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट। स्कूपिंग आउट का मतलब हुआ खरोच के निकाल देना, खरोच के ऊपर से और नीचे से निकाल देना, निकाल दिया गया। आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच ऑफ अ सॉलिड, ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर, मतलब कि ये सॉलिड सिलेंडर जो है इसके ऊपर से भी और नीचे से भी हेमिस्फीयर को काट के निकाल दिया गया है, ठीक है। डायग्राम में साफ दिख रहा है। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, इस सिलेंडर का टोटल हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर, ओके लिख दिया 10 सेंटीमीटर। आगे एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, और इसका जो रेडियस है एक्चुअली वो दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। हिसाब से देखा जाए तो 35/10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पॉइंट से बचने के लिए हम लोग ऐसा कर ले रहे हैं। आगे फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, इसका अब आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया, कोई बड़ा बात नहीं है, सिंपल है। पहले आप इसको ऐसे समझो, देखो यदि आपके पास एक सिलेंडर है और इसका टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है, तो पहली बात तो सिलेंडर का आपको क्या चाहिए होगा 2πr/h, मतलब सी से चाहिए होगा, तो उसका फॉर्मूला हो गया 2πr/h। जो चीज चाहिए क्या वो हमारे पास है, बिल्कुल है, 2 है, पाई भी है, रेडियस भी है और हाइट भी है। अब आप इसमें आ जाओ हेमिस्फीयर में। हेमिस्फीयर में आप देखोगे तो 2 हेमिस्फीयर है, दोनों को आपने काट के बाहर निकाला, लेकिन फिर भी तो उंगली से टच कर ही सकते हैं ना, ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला था 2πr², सब कुछ हमारे पास है, बस वैल्यू को पुट करना था। इसमें उतना खास झंझट हमको दिख नहीं रहा है, तो बस सॉल्यूशन नंबर 9 की ओर आ जाओ। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल इक्वल्स टू CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ 2 हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर या फिर एक स्फीयर आप बोल सकते हैं, तो हेमिस्फीयर ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो सिलेंडर का CSA होता है 2πr/h प्लस 2 हेमिस्फीयर का है तो 2πr² प्लस 2πr²। दो बार लेना था इसलिए हमने 2 बार यहां पे कर दिया। अब इसमें साफ दिख रहा है कॉमन है हमारे पास 2
पाई आर, है ना, बचा क्या, h प्लस आर प्लस आर, तो 2 पाई आर इंटू एच प्लस 2r, क्योंकि यहाँ पे r 2 बार है, तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, और रेडियस हमारे अभी तुरंत बोला था आपको कि 35/10 लीजिए, पॉइंट वाला मत लो, क्या फर्क पड़ता है, और हाइट कितना था भाई 10 प्लस 2 इंटू आर 35/10, ये बात समझ में आई है। आगे बढ़ जाते हैं, इसमें कुछ कट रहा है तो काट लो, यहाँ पे 7 और ये 7 से कितने बार में, 5 बार में, उसके बाद 5 से ये 2 बार में, और ये पूरा कैंसिल, तो ऊपर में केवल और केवल हमारे पास जो बच रहा है वो देखा जाए तो केवल 22 बचा, इधर देखा जाए 10 प्लस, सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर है सब कुछ, 10 प्लस ये हो गया 70/10, और इसको कैंसिल किया जाए 10 प्लस, इसको कैंसिल करोगे तो 7 बार में कट जाएगा, सिंपल है ना, तो ये आ गया 7, यानी कि 22 इंटू 17, तो 22 इंटू 17 कर लो, देख लेते हैं, 473 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या इतना आंसर है 374, चले वेरी गुड, आ गया आंसर इसका, इतना ही इसमें करना था, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो इसका सी मतलब इसका टोटल सरफेस एरिया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, चलिए जल्दी से इसका कॉपी करिए। अब 1 मिनट मेरे बातों को आप लोग ध्यान से सुनेंगे, पहले इसमें एक एक्सरसाइज हमारा और बच रहा है, अगला वाला, उसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि पहले इसमें 5 हुआ करता था एक्सरसाइज, 3 हटा दिया गया है, अब हमारे पास केवल 2 बचता है, जिसमें से आज हमारा 1 पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। इसके अंदर हम लोग 4 सवाल कल किए थे, जो बचा था वो हम लोग आज कर लिए हैं। इसमें आप एक चीज गौर कर पा रहे होंगे, आप लोग सभी ध्यान से सुनिए, ध्यान रखिएगा, हम लोग अभी फिलहाल चल रहे हैं एनसीईआरटी के सवालों को लेकर, जब एनसीईआरटी के सारे सवाल को हम टच कर लेंगे, जब हम आपको बता देंगे, तो इतना आपको कॉन्फिडेंस पक्का आ जाएगा कि सवाल कहीं से भी आए, 2-3 चीजों का ध्यान रखना है बस। पहला, सवाल को अच्छी तरीके से पढ़िए, दूसरा डायग्राम बनाइए, तीसरा जो वैल्यू दिया गया उसको अपने अकॉर्डिंग ढाल लीजिए। ढालने का मतलब हुआ कोई चीज पॉइंट में है, आपको पॉइंट में बनाना अच्छा लगता है तो पॉइंट में कर लीजिए, पॉइंट में आपको डर लगता है कि पॉइंट में थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में जोड़ घटाव में दिक्कत होता है तो फ्रैक्शन में कर लो। हमसे यदि पर्सनली पूछोगे कि सर आप पॉइंट में कभी लाना चाहोगे, बिल्कुल नहीं, पॉइंट हमसे खास करके बहुत गलती होता है, तो फ्रैक्शन में कर लेंगे, और फ्रैक्शन में करने का एक फायदा ये होता है कि काटने में बड़ा ईजी होता है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आप किस में कंफर्टेबल है, फ्रैक्शन में करने का में कंफर्टेबल है या पॉइंट में आप से बन जाता है, तो जिस हिसाब से आप कंफर्टेबल है आप उस तरीके से इसको लेकर चलिए। इसमें फॉर्मूला को याद कर लीजिए अच्छी तरीके से, डायग्राम बनाना सीख लीजिए, पॉइंट में है उसको फ्रैक्शन में करना सीख लीजिए, थोड़ा बहुत इसमें थोड़ा सा यदि क्वेश्चन पढ़ने का प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो थोड़ा सा और बढ़िया हो जाएगा। प्रैक्टिस एक्चुअली बैठ के करना नहीं है, सवालों को बनाते रहिए, प्रैक्टिस अपने आप हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस तरीके से हम लोग ये वाला एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, अगले वाले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो अपना अगला एक्सरसाइज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।